नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 65 के बारे में। BNS की धारा 65 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जो किसी की भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। यह सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह एक महिला के मन और आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ जाता है जो शायद कभी न भरे। आजकल हम बलात्कार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। खासकर जब बात कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार की आती है, तो यह और भी ज्यादा दुखद और चिंताजनक हो जाता है। आज इस लेख में नाबालिग से बलात्कार की धारा के बारे में जानेंगे कि BNS की धारा 65 क्या है। BNS सेक्शन 65 इन हिंदी। इस धारा के लगने के प्रावधान, सजा और जमानत। हमारे देश में कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार के अपराधों में पहले IPC की धारा 376 3 और 376 अब लागू होती थी, लेकिन BNS के आने के बाद से ऐसे गंभीर मामलों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 लागू कर सजा की कार्यवाही की जाने लगी है। इन कानूनी बदलावों के बाद बलात्कार जैसे मामलों में दोषियों को सजा देने के लिए पहले से ज्यादा व सख्त प्रावधान बना दिए गए हैं, जिनको आसान भाषा में जानने व समझने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें। BNS की धारा 65 क्या है। BNS सेक्शन 65 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 65 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो वह बलात्कार, रेप के अपराध का दोषी होगा। वैसे तो बलात्कार के अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 व 64 लागू होती है, लेकिन यह धारा विशेष रूप से कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार के अपराधों के बारे में बताती है। इसका कारण यह है कि कानून यह मानता है कि छोटी उम्र में लड़कियां यौन शोषण के लिए ज्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव होती हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए यह समझ पाना कि किसी कार्य के लिए सहमति देनी चाहिए या नहीं, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए कम उम्र की लड़कियों को इस तरह के अपराधों से बचाने के लिए यह धारा खास तौर पर बनाई गई है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 65 के तहत किए जाने वाले अपराध को इसकी 2 उपधाराओं सब सेक्शंस में बताया गया है। उपधारा 1, 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार। यह उपधारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है। बलात्कार को भारतीय कानून में एक गंभीर अपराध, सीरियस क्राइम माना जाता है। उपधारा 2, 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार। यह उपधारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार को और भी गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि इस उम्र की लड़की शारीरिक और मानसिक, फिजिकली और मेंटली रूप से बहुत कमजोर होती है और उसे इस तरह के हादसे से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। BNS 65 के अपराध को साबित करने वाली मुख्य बातें। BNS धारा 65 जो बलात्कार से संबंधित है, इसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी, गिल्टी ठहराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें साबित करनी होती हैं। आइए इन महत्वपूर्ण बातों को सरल भाषा में समझते हैं। 1, पीड़िता की उम्र। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि पीड़िता, विक्टिम की उम्र कितनी है। अगर पीड़िता 16 साल से कम उम्र की है तो यह धारा लागू होती है। अगर पीड़िता 12 साल से भी कम उम्र की है तो अपराध और भी गंभीर माना जाता है। 2, बलात्कार की घटना।
यह साबित करना जरूरी है कि वास्तव में बलात्कार हुआ था। इसका मतलब है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन बनाए। इसे साबित करने के लिए पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 आरोपी की पहचान। यह साबित करना जरूरी है कि बलात्कार करने वाला व्यक्ति वही है जिस पर आरोप, ब्लेम लगाया जा रहा है। पीड़िता अगर आरोपी को पहचानती है तो उसकी गवाही, टेस्टिमनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 4 पीड़िता की हालत। ऐसे मामलों में यह देखना भी जरूरी है कि बलात्कार के बाद पीड़िता की शारीरिक और मानसिक हालत कैसी है, जिसके लिए मेडिकल जांच करवाकर यह देखा जाता है कि पीड़िता को कोई चोट, इंजरी तो नहीं लगी है। जाने पॉक्सो एक्ट कब लगता है, सजा और जमानत। बीएनएस सेक्शन 65 का आपराधिक उदाहरण। रिया नाम की एक 12 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहती थी। उसी शहर में राकेश नाम का उनका एक रिश्तेदार भी रहता था और वह अक्सर रिया के घर पर आता जाता था। एक दिन राकेश रिया को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले जाता है। वह रिया को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ बलात्कार कर देता है। रिया के घर पर जब इस बात का पता चलता है तो वह राकेश की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद राकेश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 के तहत कार्यवाही की जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 के दोषी को सजा कितनी होती है? बीएनएस की धारा 229 की सजा, पनिशमेंट को अपराध की गंभीरता व पीड़िता की उम्र के अनुसार इसकी 2 अलग-अलग उपधाराओं में बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। उपधारा 1 के तहत सजा। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो उसे कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट से दंडित, पनिश्ड किया जाएगा, जिसमें कम से कम 20 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कैद तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा दोषी को जुर्माना, फाइन भी देना होगा। उस जुर्माने का इस्तेमाल पीड़िता के इलाज, ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। उपधारा 2 के तहत सजा। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो उसे भी कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 20 साल तक की कैद, जिसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी दोषी पर कैद की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 65 में जमानत के लिए क्या कानूनी प्रावधान होता है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65 के तहत बलात्कार एक संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है कि पुलिस के पास बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। पुलिस ऐसे गंभीर मामलों में बिना वारंट के जांच शुरू कर सकती है और आरोपी, अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन 65 एक गैर जमानती, नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसका मतलब है कि इस अपराध के आरोपी को जमानत, बेल नहीं मिल सकती है। इस धारा के साथ लगने वाली अन्य धाराएं। 18 साल से अधिक उम्र की लड़की से बलात्कार, बीएनएस 64। सामूहिक बलात्कार करना, बीएनएस 70। धोखे से शारीरिक संबंध बनाना, बीएनएस 69। लड़की पर हमला करना, बीएनएस 74। लड़की की हत्या करना, बीएनएस 103। धारा 65 लगने पर बचाव के उपाय। शांत रहें। यदि आप पर आरोप लगाया जाता है तो शांत रहें और घबराएं नहीं। वकील से सलाह लें। किसी भी कानूनी कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अनुभवी वकील, एक्सपीरियंस्ड लॉयर से सलाह लें। एक वकील आपको आपकी स्थिति के बारे में सही सलाह दे सकता है और आपको बचाव के लिए सबसे अच्छे तरीके के बारे में बता सकता है।
झूठे आरोप से बचाव। यदि आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो यह साबित करने की कोशिश करें कि आप घटना के समय कहीं और थे। आपके पास गवाह, सीसीटीवी फुटेज या अन्य सबूत हो सकते हैं जो आपकी बात को साबित करते हैं। झूठी शिकायत से बचाव। यदि आपको लगता है कि शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट, ने झूठी शिकायत, फॉल्स कंप्लेंट, दर्ज कराई है, तो आप पिछली घटनाओं व उनके इरादों के बारे में अपने वकील को बता सकते हैं। सबूतों से छेड़छाड़ से बचाव। यदि आपको लगता है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, तो आप फोरेंसिक जांच, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं और सबूतों की जांच करवा सकते हैं। इस धारा के तहत कानूनी शिकायत कैसे करें? यदि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ यह अपराध हुआ है, तो आप निम्नलिखित तरीके से कानूनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। रिपोर्ट में आपको घटना की पूरी जानकारी, जैसे कि कब, कहां और कैसे हुआ, बताना होगा। आपको अपनी पहचान और आरोपी के बारे में भी जानकारी देनी होगी। 2, चिकित्सा जांच का मेडिकल चेकअप करानी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट कानूनी लड़की की हत्या करना, BNS 103, धारा 65 लगने पर बचाव के उपाय। शांत रहें। यदि आप पर आरोप लगाया जाता है, तो शांत रहें और घबराएं नहीं। वकील से सलाह लें। किसी भी कानूनी कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अनुभवी वकील, एक्सपीरियंस्ड लॉयर, से सलाह लें। एक वकील आपको आपकी स्थिति के बारे में सही सलाह दे सकता है और आपको बचाव के लिए सबसे अच्छे तरीके के बारे में बता सकता है। झूठे आरोप से बचाव। यदि आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो यह साबित करने की कोशिश करें कि आप घटना के समय कहीं और थे। आपके पास गवाह, सीसीटीवी फुटेज या अन्य सबूत हो सकते हैं जो आपकी बात को साबित करते हैं। झूठी शिकायत से बचाव। यदि आपको लगता है कि शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट, ने झूठी शिकायत, फॉल्स कंप्लेंट, दर्ज कराई है, तो आप पिछली घटनाओं व उनके इरादों के बारे में अपने वकील को बता सकते हैं। सबूतों से छेड़छाड़ से बचाव। यदि आपको लगता है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, तो आप फोरेंसिक जांच, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं और सबूतों की जांच करवा सकते हैं। इस धारा के तहत कानूनी शिकायत कैसे करें? यदि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ यह अपराध हुआ है, तो आप निम्नलिखित तरीके से कानूनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। रिपोर्ट में आपको घटना की पूरी जानकारी, जैसे कि कब, भी जानकारी देनी होगी। 2, चिकित्सा जांच का कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेगी। 3, वकील से सलाह लें। आपको एक अनुभवी वकील से सलाह लेनी चाहिए जो आपको कहां और कैसे हुआ, बताना होगा। आपको अपनी पहचान और आरोपी के बारे में कानूनी प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन कर सके। वकील आपको FIR दर्ज कराने, सबूत इकट्ठा करने और अदालत में अपना मामला पेश करने में मदद करेगा। 4, राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग से संपर्क करें। ऐसे अपराध का शिकार होने पर आप राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग से भी संपर्क कर सकती हैं। ये आयोग महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।